की किरण से सूर्य भी करते श्री चरणों में प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दूर दूर से भक्त है आते लेने नाम का दान। नाम दान के नाम पे स्वामी करें सर्व कल्याण। कृपा दृष्टि जिस पर हुई उसे मिले गुरु दीक्षा। गुरु मंत्र से सफल हो जीवन की हर कठिन परीक्षा। किया शिष्य के मन में जागृत गुरु ने शुभ संस्कार। गुरु कृपा से भक्त के भीतर हुआ शक्ति संचार। ओम नमः शिवाय शुभं कुरु शिवाय नमः। ओम कुराली पंजाब में चंडीगढ़ और रोपड़ शहरों के बीच बसा एक छोटा सा शहर। कुराली के ही पास बहती है ये नदी। नदी पार पेड़ों के पीछे कुटिया निराली साजे। शहर कुराली धन्य हुआ जब से शिव यहाँ विराजे। गुरु से मिलने की व्याकुलता का आभास केवल शिष्य को ही हो सकता है। प्रातः काल की इस पावन बेला में ये भक्त गुरु दर्शन की तीव्र अभिलाषा लिए बड़ी व्याकुलता से इस पथ पर अग्रसर हैं। तम रज सत्य गुणों के पार ये पथ जाता शिव के द्वार। गुरु दीक्षा का संस्कार पूर्ण हुआ। अब तो सबको प्रतीक्षा है गुरु दर्शन की, चाहे वो साधु हो या सन्यासी हो, गृहस्थ या बनवासी हो, अमीर या हो ये गरीब, सेठ भिखारी संत फकीर, बच्चा बूढ़ा नर नारी, पशु पक्षी सृष्टि सारी, सारे जड़ चेतन कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन,
कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन। अंदर शिव स्वरूप है क्या धरती आकाश, क्या धरती आकाश। जहाँ विराजे शिव शंकर है उसी जगह कैलाश, है उसी जगह कैलाश। गुरु दर्शन की प्यास बुझे, गुरु दर्शन की प्यास बुझे, शीतल होए मन। कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन। कृपा कीजिए हम पर स्वामी, राखो अपनी शरण, राखो अपनी शरण। दूर दूर से आए भक्त छूने को गुरु चरण, छूने को गुरु चरण। श्री चरणों में जगह मिले तो, श्री चरणों में जगह मिले तो धन्य हुए जीवन। कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन। सत्य भी है और शिव भी है, सुंदर है अति स्वरूप, सुंदर है अति स्वरूप। भगवे वेश में दर्शन कर लो दुर्लभ शिव का, सन्यासी के वेश में दर्शन कर लो शिव का। एक मीठी मुस्कान से काटे, एक मीठी मुस्कान से काटे जन्मों के बंधन। कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन, कर लो शिव स्वरूप दर्शन। भक्तों की विनती सुने, बिगड़ी बात बनाए, बिगड़ी बात बनाए। कुछ न छुपाए सब समझाए, कर प्रत्यक्ष दिखलाए, कर प्रत्यक्ष दिखलाए। मिल जाए हर प्रश्न का उत्तर, मिल जाए हर प्रश्न का उत्तर, सुलझे हर उलझन। गणेश जी की जो पूजा होती है किसी भी चीज के आरंभ में, इसका क्या महत्व है स्वामी? गणेश का पूजन वैसे पौराणिकों का सिद्धांतों के मुताबिक कहानी जैसा है। गणेश का पूजन वैसे पौराणिक लोगों के सिद्धांतों के अनुसार एक कहानी जैसा है। वैसे इसका मतलब देखा जाए तो तमाम गणों का जो मालिक है, अर्थात तमाम सृष्टि का गण सृष्टि को माना जाता है, अर्थात उनका जो मालिक है उसका पूजन है। इसीलिए पहले उसका पूजन करने का विधान है। हर काम के अंदर पहले गणेश के पूजन के विधान का मूल कारण ही यही है। तमाम सृष्टि के पूजनीय है वो, गणों के ईश, गणों का नाम सृष्टि माना जाएगा, उनके पूजनीय है, इसलिए गणेश कहते हैं। भगवान को दोगा वो कहानी बनाए वो बता देगा। भाई ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि होता सृष्टि के अंदर तीन काम होते हैं, पैदा होना, बढ़ना और मरना। इन तीनों के मालिक ये तीनों। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है। अर्थात सृष्टि, स्थिति और संहार, तमाम संसार इन्हीं पर चलता है। तमाम सृष्टि यही है, पैदा होना, बढ़ना और नष्ट होना, फिर पैदा होना, फिर बढ़ना और फिर नष्ट होना। यदि शब्द का अर्थ क्या है जी? कल्याण। तभी आपने अभी कहा कि नष्ट, ये सिर्फ नष्ट करता है,
फिर नष्ट करता है। नष्ट करना माने सृष्टि में सब कुछ नष्ट करना है, पापों को भी नष्ट करना है, बंधन को नष्ट कर देना है। बंधन नष्ट होने पर जीव मुक्त हो जाता है। इसीलिए शिव की अपनी अहमियत है, नष्ट करता है ना, बंधन को नष्ट करता है, हर चीज को नष्ट करता है, इसीलिए उसे शिव कहते हैं। बंधन को हर चीज को नष्ट करता है। शिव और शक्ति का क्या संबंध है? शिव और शक्ति आपस में मिले हुए रहते हैं। प्रकृति को शक्ति कहते हैं, पुरुष प्रकृति। तुम्हारा शरीर इन दो चीजों से बना हुआ है, पुरुष और प्रकृति। अर्थात जिंदगी में जितना भी काम हो रहा है ये प्रकृति का है, मगर इसके अंदर जो रहता है वो पुरुष है, वो शिव है। शिव शक्ति मिलकर प्रकृति चलती है। शक्ति प्रकृति को कहते हैं, शिव आत्मा को कहते हैं। इन दोनों के सामंजस्य से सृष्टि का काम चलता है, यही इनकी महत्ता मानी गई है। कल्याण का क्या अर्थ है स्वामी? कल्याण माने मुक्ति, बंधन किसी का बंधन ना हो, उसे कल्याण कहते हैं। तो बंधन किस चीज से पैदा होता है स्वामी? बंधन पैदा होता है कामना से। तो कामना को स्वामी जी खत्म करने का क्या तरीका है जी? कामना को खत्म करने का तरीका यही है कि इच्छा खत्म कर देनी, जरूरतों को कम कर देना। जितनी जरूरत कम होगी उतनी कम कामना होगी। जरूरत ही कामना को बनाता है। जरूरत बढ़ती जाएगी, कामना बढ़ती जाएगी। जितना जरूरतों को कम करो उतनी कामना कम होती जाएगी। जो बुरी चीजों में गुजारा कर सकता है ये तो संतुष्ट है, उसको कामना का मोह नहीं होता। और जो अरबों में खेलता है उसको संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि वो खत्म नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा फंसता जाता है, रोग हो जाएगा ना। अब एक बेकार को 4 आना मिल जाएगा तो वो संतुष्ट हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। मगर एक अमीर आदमी को 4 आना मिल जाए, कामना का पेट बड़ा भारी है। वैसे देखा जाए तो 4 आने में जो संतुष्ट हुआ वही अमीर है। जो व्यवहारिक जीवन है उसमें जरूरत और कर्म साथ साथ चलते हैं जी। इसमें जरूरत और कर्म साथ साथ चलते हैं जी। ममता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी नाव में हम बैठे हों तो नाव में बैठने तक ही हम काम करते हैं, आगे पतवारा ले जाता है। नाव को चलाने वाला पतवारा है ना, अपने आप ले जाता है पास। तुम्हें सिर्फ बैठने की जरूरत है। इस प्रकार सृष्टि गतिशील है, नौका है ये। तुम नौका में बैठ जाओ, नौका वाला अपने आप ले जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती। जब तक नौका में नहीं बैठते तब तक करना पड़ेगा। तो नौका में बैठने का अर्थ जी, नौका में बैठने का अर्थ क्या हुआ जी? नौका में बैठने का अर्थ जानने से पहले नौका का पता लगाओ कि नौका क्या होता है। नौका वही हो सकती है जो पानी पर तैरे, अर्थात संसार के अंदर रहकर भी संसार से ऊपर रहे, वो नौका है। संसार समुद्र है, इसमें रहते हुए भी जो समुद्र से ऊपर रहे वो नौका है। उस नौका में बैठेंगे तो तर जाएंगे, नहीं तो संसार में डूब जाएंगे। अध्यात्म क्या है?